और मनुस्मृति जो ऐसा दस्तावेज है तो कहता है कि दलित अगर, खासकर नीचे वर्ग से दलित अगर सुन ले वेद का उच्चारण तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। महिलाओं के बारे में जिस तरह की ओछी बातें हैं, तो ये तो चाहते हैं कि एक ऐसा देश बने, एक हिंदू प्रधान देश बने जहाँ पे एक ऊंचे वर्ग, ऊंचे जाति के लोगों का वर्चस्व रहे और बाकी सब लोग सेकंड क्लास सिटीजन हों। आज हम देख रहे हैं कि बिहार में सरकार कह रही है कि 3 महीने पहले तक अगर रहते थे तो वोट देने का अधिकार मिलेगा। मैं खुद बिहार से आती हूँ। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो सेक्शन इससे प्रभावित होगा वो प्रवासी मजदूर है। बिहार के लोग देश के कोने कोने में जाकर, चाहे वो बम्बई हो, चाहे वो दिल्ली हो, बैंगलोर हो, ऐसे तमाम शहरों की नींव इन लोगों ने रखी है। तो आज प्रवासी मजदूर को बेहतर नौकरी रोजगार के अवसर को ढूंढते हुए जो लोग निकले हैं उनको, और छात्रों को कह दिया जा रहा है कि भाई आपको तो वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। तो आज हर तरह से ये सरकार आमदा है, कोशिश है कि चाहे वो छात्र हो, दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, उनको आज द्वितीय दर्जे का नागरिक उनको घोषित कर देना है। सरकार ने कानून पास तो कर दिया पर लागू तो नहीं किया ना। अभी फुल्ली लागू नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो हर तरह से लोगों को यूनियनाइज होने का अधिकार नहीं है। लोग अगर किसी भी तरह से गोलबंद होते हैं अपने हक हकूक के लिए, उनको निकाल दिया जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी में 4 साल पहले तक लोग ऐसे ही नौकरी पे आते थे, आज ठेका पट्टी पे लोग नौकरी पे आते हैं। गार्ड्स तक का ठेका पे नौकरी हो रहा है। अलग अलग जो सफाई कर्मचारी हैं उनका ठेके पे काम हो रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि कहने को बहुत डॉक्यूमेंट फॉर्म में लागू नहीं किया है, पर पीछे पीछे तो सारी चीज़ें हो रही हैं। आज इस सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है कि इनको अपने कॉरपोरेट घरानों के जो इनके मित्र हैं, बड़े बड़े अंबानी हैं, अदानी हैं, इनके जेबे को मालामाल करना है और देश को एकदम लूट लेना है। पूरी दुनिया के मजदूरों ने संघर्ष करके 44 कानून बनवाए थे, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। बिल्कुल सर, ये तो हम देख ही रहे हैं कि देश में जिस भी तरह की एक प्रगतिशील, एक आप कहिएगा बढ़ोतरी हुई थी, प्रगति देश ने किया था, उसको बहुत साल पीछे ये सरकार भेज चुकी है। हम यही देखते हैं, यही सरकार है जिसके पार्टी में बृजभूषण से लेके तमाम ऐसे लोग हैं, सिंगर जैसे लोग हैं, तमाम ऐसे रेपिस्ट हैं, सेक्सुअल हरासर्स हैं, प्रेडेटर्स हैं। महिला सशक्तिकरण का जो ढिंडोरा पीटती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो ढिंडोरा पीटती है, उसकी असलियत हमारे सामने है। हर तरह से हम देखते हैं कि ये लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है। विदेश में जाके मोदी जी कहते हैं डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, पर इसी देश में हम देखते हैं कि आज यहाँ की जेलों में सबसे ज़्यादा अध्यापक, स्टूडेंट्स, मुस्लिम, आदिवासी लोग भरे हुए हैं। इसी हमारी यूनिवर्सिटी से हनी बाबू आज जेल में है। जीएन साई बाबा पढ़ा रहे थे, उनको निकल गए, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे जैसे छात्र, पीएचडी स्कॉलर उमर खालिद आज जेल में है। अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। जैसी भाजपा जीतती है, भाजपा के एमएलए, भाजपा के मंत्री जाते हैं जगह जगह और देखते हैं कि जो दुकान लगा रहा है उसका धर्म क्या है, उसका नाम क्या है। अगर कोई मुसलमान है उसकी दुकानें बंद हो जाती है। बहुत समय पहले की बात नहीं है, हम लोग विजयनगर में रहते हैं, जो नॉर्थ कैंपस का नियरेस्ट इलाका है। हम अपने इलाके में, मैं 5 साल से ड्यू में हूँ, हमने इस तरह का कोई दंगा फसाद बहुत टाइम तक तो नहीं देखा था। पर हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट शॉप में एक हुड़दंग भीड़ आती है, वहाँ के ओनर को मारती है, और अब ये हर जगह, हर गली मोहल्ले, हर तरह के एरिया में आ चुका है। तो आज बिल्कुल ये सरकार सह दे रही है कि जाइए मारिए। हम बहुत साल पहले देखे कि किस तरह से एक सीआरपीएफ का जवान ट्रेन में एक व्यक्ति को मार देता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत आम हैं। आप असली देशभक्त हैं अगर आप गुंडागर्दी करते हैं, आप असली देशभक्त हैं अगर आप मस्जिद के आगे जाके गाने बजाते हैं, आप असली देशभक्त हैं अगर आप दलित और आदिवासी को जान कर, पहचान कर उनकी लिंचिंग करते हैं। बिल्कुल दिखावा तो है ही सर। ये 10 साल से ज़्यादा हो गया और ऐसा है नहीं कि यहाँ की जनता जान नहीं रही है कि कितना बड़ा ढोंग है। मोदी जी खुद को चाय बेचने वाले, खुद को गरीब माँ का बेटा, ये सब बार बार ये सारी जो आप कहेंगे बहुत चीज़ों से अपने आप को बोलते रहते हैं। पर हम बार बार देखते हैं कि इस देश में जो उनका पक्ष, वो किसका पक्ष ले रहे हैं? वो पक्ष ले रहे हैं अदानी का, अंबानी का। लगातार जंगलों को साफ़ किया जा रहा है। लगातार आप क्लाइमेट क्राइसिस देखिए, देश में जिस तरह की हालत है, दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली में जो हालत है, तो इतनी फैक्ट्रीज लग रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, लगातार डेमोलिशंस हो रहे हैं। हमें भी पता है कि इसी दिल्ली में ये लुटियंस दिल्ली हो जाए, वसंत कुंज हो जाए, वहाँ पे तो कभी बुलडोज़र नहीं चलता, पर बुलडोज़र चलेगा की जगह पे जहाँ पे बुरारी हो वहाँ पे बुलडोज़र चलेगा। खड़गडिवारा में बुलडोज़र चलेगा। ऐसे इलाकों में बुलडोज़र चलता है जहाँ पे या तो पलायन करके आए हुए लोग हैं जिनको एकदम या तो घुसपैठिया करार दे देना आसान है, या तो वर्किंग क्लास एरियाज़ में चलेगा जिनके पास लीगल कोर्ट कचहरी तक जाने का भी पैसा नहीं है। तो हाशिए पर जो हैं उन पे तो और दमन करना बहुत आसान है। संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता, आरएसएस के बड़े नेता कह रहे हैं संविधान बदल देना चाहिए।
बिल्कुल, ये तो सरकार आई थी, ऐसे कार बोलते हैं कि संविधान की जगह मनुस्मृति होना चाहिए, इनके तमाम मंत्री कहते हैं। और मनुस्मृति जो ऐसा दस्तावेज है तो कहता है कि दलित अगर, खासकर नीचे वर्ग से दलित अगर सुन ले वेद का उच्चारण तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। महिलाओं के बारे में जिस तरह की ओछी बातें हैं, तो ये तो चाहते हैं कि एक ऐसा देश बने, एक हिंदू प्रधान देश बने जहाँ पे एक ऊँचे वर्ग, ऊँचे जाति के लोगों का वर्चस्व रहे और बाकी सब लोग सेकेंड क्लास सिटीजन हों। जो इटावा में हुआ ये मनुस्मृति का एग्जाम्पल है। बिल्कुल है, जो इटावा में हुआ, हम कुछ टाइम पहले ही देखते हैं कि एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर दिया, तो ये सब इसी का तो एग्जाम्पल है। आज ये सरकार, फिर से मैं वही कहूँगी कि खुलेआम इसने घोषणा कर दी है। जब आप परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को शाबाशी देते हुए मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि आज सही में देश में जो लोग भी विपक्ष में हैं, सवाल करते हैं, विरोध करते हैं, उनको खुलेआम अगर उनकी लिंचिंग भी हो जाए तो ये देश के पक्ष में है। वोटर लिस्ट बिहार में जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर के महागठबंधन प्रदर्शन कर रही है, भारत बंद भी है, क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, खासकर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके इस तरह का बहुत भयावह कदम जो करीब 20% आबादी को वोटिंग के अधिकार से बहिष्कृत कर दे, उसको निकाल दे। तो ये बिल्कुल बिहार के चुनाव से पहले ही हुआ ये चीज़, ये जो सत्ता है उसका डर भी दिखाती है कि किस तरह से अगर वो अपनी नफरती राजनीति की जगह बिहार में नहीं बना पा रहे हैं तो ये किस तरह के एक लेवल तक गिर सकते हैं। पर हम लोग मैं खुद बिहार से आती हूँ और हम कई लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कई लोग जो यहाँ पे रहते हैं, हम लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि हमारा राज्य कैसा होगा, उसकी प्रगति कैसी होगी, ये तो तय करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हम लोग वहाँ से दूर इतना पलायन करके इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे अवसर नहीं है। तो बिल्कुल वहाँ पे बिहार बंद है, उसके लिए भी हम लोग को लग रहा है कि और पुरजोर तरीके से उसका विरोध करने की ज़रूरत है। ज़रूरत होगा तो दिल्ली में भी हम लोग ज़रूर इसके खिलाफ कुछ करेंगे। तो देश भर में भारत बंद का कॉल है ट्रेड यूनियन संगठनों, मजदूर संगठनों द्वारा, और हम लोग उसी को एकजुटता में ज्वाइन करते हुए हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। और जो मांगे हैं वो मांगे एक तो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, पर वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो बहुत मूलभूत सुविधाएं, जीवन सम्मानजनक रूप से जी पाने की, डिग्निटी से जी पाने की, मिनिमम वेज की डिमांड्स है। उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शोषण दमन मजदूरों पर बढ़ता जा रहा है, जो 4 लेबर कोड है उनको वापस लेने की डिमांड है। हम देख रहे हैं कि देश में आज किसानों की भी जो हालत है, MSP की कोविड के पहले से जो मांग रही है, आंदोलन रहा है, उसको भी एकजुटता इसमें उसको भी शामिल करते हुए वो भी डिमांड है। हम देखते हैं कि गिग इकॉनमी देश में उभरता हुआ एक बड़ा सेक्टर है जिसमें गिग वर्कर्स को किसी भी तरह की जॉब सिक्योरिटी, किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं हैं। हम खुद अपने कैंपस में देखते हैं कि एक बड़ा तबका जो देश के कोने कोने से यहाँ पे पढ़ने आता है और हाशिए पर के वर्ग से है, उसको स्विगी जोमेटो में डिलीवरी करनी पड़ती है, किसी भी तरह का पैसा ठीक नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको किसी भी तरह से कोई क्षति पहुँचे तो किसी भी तरह का मेडिकल एश्योरेंस भी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी एक बड़ी डिमांड है। हम देखते हैं कि बहुत सालों पहले इसी दुनिया में 8 घंटे काम का एक ऐतिहासिक जीत मजदूरों ने, देश के आवाम ने हासिल की थी। आज इस सरकार ने उसको पलटकर 15 घंटे 17 घंटे काम करने को मजबूर कर दिया है मजदूरों को। तो काम कम करना पड़े, कम एज इन इस तरह से कम नहीं, पर काम जितना ह्यूमनली पॉसिबल है, जितना एक इंसान के लिए पॉसिबल है, उस क्षमता के अंदर हो, उस समय के दायरे के अंदर हो, ये भी एक डिमांड है। बुलडोजर जो चल रहा है, काम तो हो रहा है ना एक तरीके से, विकास इसी से होगा बुलडोजर चलाने का? बिल्कुल, बुलडोजर से हो रहा है। फैक्ट्रियों में आग लग जा रही है, भयावह तरीके से मजदूरों की जान चली जा रही है। लगातार देख रहे हैं देश के कोने कोने में मारुति जैसी बड़ी कंपनी और कॉरपोरेट बड़े बड़े कंपनीज, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ के लोग ये सीना ठोक के कहते हैं कि लोगों को तो पूरे हफ्ते काम करना चाहिए, हम अपने मजदूरों को वॉशरूम यूज़ करने नहीं देते हैं। तो आज जैसी स्थिति है देश में, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, महिला, छात्र, आज जो सब लोग ग्रसित हैं इन सारी चीज़ों से, तो आज हम एकजुटता इस रूप में भी शामिल करने आए हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में देखते हैं जो लोग हमारी इमारतें बनाते हैं, जो क्लासरूम में हम बैठते हैं, आज उनको किसी भी तरह का सम्मान, आज उनको किसी भी तरह का हक नहीं मिल रहा है। और बतौर स्टूडेंट ये मिनिमम है जो हम कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आए, कंधे से कंधा मिला के मजदूरों के खड़े हों। मीडिया कह रही है अमृतपाल चल रहा है, देश में सब बढ़िया है, सब चंगा सी है। मीडिया तो ये भी कह रही है कि यूक्रेन की वॉर रुकवा देंगे, देश भर में जहाँ जहाँ जो जंग हो रहा है, जिस भी तरह का तनाव है 2 देशों के बीच में, मोदी जी वो रुकवा सकते हैं। पर इसी देश में हम देख रहे हैं आज भी मणिपुर की जो हालत है, कुछ भी किसी भी तरह का रेमेडी नहीं पहुँचा है। मोदी जी खुद एक भी बार वहाँ का चक्कर लगाने नहीं गए हैं। इसी देश में हम देखते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट वॉर होता है, इस देश के जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स थे, जो सीमाएं थी, वहाँ पे इतने लोगों की जान गई है। वहाँ पे भी हम देखते हैं कि किस तरह से मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है। ये वही देश है। हमें हमारी मेमोरी बहुत कमज़ोर हो गई है इस मोदी काल में,
पर ये 2.5-3 साल पहले की बात है जब कोरोना होता है और देश के मजदूरों को पैदल बाधित किया जाता है कि वो कोसों दूर चलकर अपने घर जाएं।